और चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें कि बाजार के आज भी डाउन रहने की आशंका बाजार पर दिखेगा। चीन में कोरोना के कहर का असर, चीन से काफी सामान भारत में आता है और बाजार में आगे भी तेजी की उम्मीद अब कम नजर आ रही है, चूंकि एक बार फिर से बाजार डाउन रहेगा। बाजार पर चीन में कोविड का कहर देखने को मिलेगा और ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि चीन से भारत में काफी सामान आता है, इसका असर अब बाजार पर भी देखने को मिलेगा। तो किस तरीके से असर हो रहा है कोविड का, वो आपके सामने है। बाजार के आज भी डाउन रहने की आशंका जाहिर की गई है। आकाश जिंदल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री हैं। आकाश जी, बाजार आज भी बताया जा रहा है कि डाउन रहेगा और चीन में जो हालात है वो सबके सामने है, कारोबार पे असर हो रहा है। क्या भारत में भी इसका असर दिखने वाला है क्या? I think you are very right today. China would have a huge impact on India because we are importing lots and lots of goods from China, and the way China is going, the way Corona is spreading in China, there could be shortage of goods in India, shortage of raw material in India. चाइना से हमारे पास बहुत सामान आता है, तो यहाँ पे महंगाई जो पहले ही बहुत बड़ी दिक्कत, पहले ही बहुत बड़ी समस्या है। मुझे पूछे, मैं आकाश जिंदल पिछले साल में 50% से ज़्यादा शो मैंने महंगाई को लेके किए हैं हर चैनल के ऊपर, तो वो महंगाई और बड़ी समस्या बन सकती है क्योंकि चाइना से काफ़ी सामान, काफ़ी रॉ मटेरियल आता है और चाइना में हालात बहुत ख़राब है। चाइना की सरकार पूरी तरह से इंफॉर्मेशन फ्लो बाहर आने नहीं दे रही है, बट जो समाचार वहाँ से आ रहे हैं, चाइना में त्राहिमाम मचा हुआ है और चाइना हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया की आज की तारीख की फैक्ट्री है। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से पहले ही तकलीफ में चल रही थी, वहाँ उसकी तकलीफ और एग्रेवेट होने की उम्मीद है। आकाश जिंदल जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो लोग इन्वेस्ट आज करना चाहते हैं वो किन बातों को ध्यान में रखिए या फिर कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जो लोग आज इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको मैं कहूँगा डिफेंसिव बेट्स लें, यानी कि डेट के अंदर जाएं। बैंक फिक्स डिपॉजिट्स हैं, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स हैं, उनमें लें। बिकॉज आज की तारीख में जो चाइना के हालात हैं और जिस तरीके से चाइना से भी कुछ व्यक्ति हिंदुस्तान में आए हैं जो संक्रमित हैं, तो ऐसे में ये पॉसिबिलिटी हम रूल आउट नहीं कर सकते कि कल को इंडिया में भी कोरोना स्प्रेड हो सकता है या कल को हिंदुस्तान में भी दिक्कतें आ सकती हैं या रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं। तो ऐसे में एक तो स्टे लिक्विड, कैश वुड बी द किंग, क्योंकि कल को एसेट क्लासेस डाउन आती हैं तो कैश अगर आपके पास होगा तो कहीं भी सस्ती आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। दूसरा, डेट के अंदर जाएं ताकि अगर कल को कोई ऐसी सिचुएशन आती है, लॉकडाउन लाइक सिचुएशन आती है, तो आपके पास यील्ड्स आती रहे, आपके पास जो है उससे रिटर्न्स आती रहे। प्ले सेफ, आज की तारीख में प्ले सेफ करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ग्लोबल हालात किस तरीके से अनफोल्ड होते हैं ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चाइना का इम्पैक्ट जापान, कोरिया, यूएस पे भी दिखाई दे रहा है और हिंदुस्तान में हम बहुत रॉ मटेरियल भी लेते हैं, गुड्स भी लेते हैं, उनकी सप्लाई काफ़ी हद तक इम्पैक्ट हो सकती है। सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। सो द मंत्रा फॉर ऑल इन्वेस्टर्स, वेदर दे आर इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट, डेट, इक्विटीज, बॉन्ड्स, इज caution, caution and caution. Be cautious prior to taking any decision and stay liquid because cash is going to be the king in perhaps January and perhaps February also, the way things are going on. चाइना की तरफ से कहा जा रहा है कि हाँ, ये डिजीज़ जो है माइल्ड है, बहुत जल्दी इसका क्योर हो रहा है, बट वहाँ से जो डेथ का टोल हो रहा है, जो डेथ का डेटा आ रहा है, जो ग्लोबल एक्सपर्ट्स, कल भी मेरी यूएस के एक एक्सपर्ट से बात हुई है, वो जो बता रहे हैं वो चीज़ें बहुत बहुत डिस्टर्बिंग हैं। और हिंदुस्तान में भी न्यू ईयर का जो टूरिज्म है उसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। लोग बाहर निकलने से पहले सोच रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी इकोनॉमी और मार्केट पे तो दिखेगा ही कुछ हद तक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आकाश जिंदल अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनकी तरफ से बताया गया कि कहां पर इन्वेस्ट आज करना चाहिए और कहां पर